जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य योगेश पारिक आप सभी का हमारे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। कहते हैं कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो हमेशा मन अगर कंट्रोल है, यानी कि कहते हैं कि सिंह राशि वालों का वैसे भी अगर देखा जाए तो मनोबल बहुत ही उत्साहपूर्वक रहता है। और जिस तरह से सिंह पूरे वन के अंदर एक राजा राज्य करता है, उसी प्रकार से सिंह राशि वाले भी 12 राशियों के अंदर इसी प्रकार से राज्य करते हैं। लेकिन ग्रह अगर अनुकूल नहीं हो, कहते हैं ना कि ग्रह राज्यम प्रयच्छन्ति ग्रह राज्यम मनन्ति च ग्रहेस्तु व्यापितम सर्वम त्रैलोक्यम सचराचरम। अगर ग्रह हमारे अनुकूल नहीं है तो उसका भी परिणाम अशुभ रहता है, और ग्रह अगर हमारे अनुकूल है तो उसका परिणाम शुभ रहता है। आइए हम दोस्तों हम लेके बात चलते हैं सिंह राशि की। सबसे पहले सिंह राशि वालों का जिनका जन्मदिन अप्रैल महीने के अंदर आता है, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी ओर से। आइए हम बात करते हैं ग्रह परिवर्तन की कि सिंह राशि वालों का इस बार जो ग्रह परिवर्तन हो रहे हैं वो किस तरह से रह रहे हैं अप्रैल के अंदर। तो 2 अप्रैल को मंगल देव मीन राशि के अंदर परिवर्तन करने वाले हैं, 10 अप्रैल को बुध देव मीन राशि के अंदर परिवर्तन करने वाले हैं। 14 अप्रैल को सूर्यदेव मेष राशि के अंदर यानी कि आपके भाग्य स्थान के अंदर उच्च के होकर आपको एक बहुत बढ़िया योग बनाने वाला है। 19 अप्रैल को शुक्रदेव वृष राशि के अंदर यानी दशम स्थान के अंदर विराजमान होने वाले हैं, जो कि आपके लिए शुभ कार्य रहेगा। साथ ही के अंदर बुध देव 30 तारीख से आपके बुधदेव मेष राशि के अंदर ही विराजमान होंगे, यानी आपके भाग्य के स्थान के अंदर विराजमान होकर कुछ धर्म कार्य के अंदर आपको उपलब्धियां और लाभ दिला सकते हैं। आइए हम बात करते हैं अशुभ योगों की। कई बार ऐसा होता है कि हम नहीं चाहते, सीधा सीधा चलना चाहते हैं, लेकिन अचानक से कोई ऐसी विकट समस्या आ जाती है जिसके कारण हमको अपना ट्रैक बदलना पड़ता है और हमें नुकसान हो जाता है। देखिए, उसके अंदर कुछ ऐसे योग बनते हैं जैसे कि हमारी कुंडली में अगर 4वां 8वां 12वां चंद्रमा खराब हो तो उस समय पर अगर कोशिश करें कि कोई ऐसा कार्य है जिसके अंदर आवश्यकता है तो करें, अन्यथा उन कार्य को टालने की कोशिश करें। अगर बहुत अत्यधिक आवश्यकता है तो सोच समझ करके उसका उपाय करके उसका कार्य को करते हैं तो वो आपके लिए अच्छा परिणाम आपको दे सकता है। देखिए, 6 और 7 अप्रैल को चौथा चंद्रमा रहेगा जो कि आपके लिए शुभ है। 15 और 16 अप्रैल को 8वां चंद्रमा रहेगा जो कि आपके लिए वो भी अशुभ है। साथ ही में 24 और 25 अप्रैल को 12वां चंद्रमा रहेगा जो कि आपके लिए ठीक नहीं। लेकिन साथ ही के अंदर कुछ योग ऐसे बनते हैं जैसे कि चंद्र और बृहस्पति का गजकेसरी योग का निर्माण आपकी कुंडली में होने वाला है। साथ ही के अंदर सर्व अमृत योग बनने वाला है, सर्वार सिद्धि योग के बनने वाले हैं। साथ ही के अंदर पराक्रम योग आपकी कुंडली में बनने वाला है जो आपकी पराक्रम को बढ़ाएगा। बुधा और बुध बृहस्पति का परिवर्तन राज योग भी आपकी कुंडली में इस बार बनने वाला है। तो ध्यान से सुनिएगा, पूरे और महालक्ष्मी योग का भी एक निर्माण हो रहा है, तो ध्यान से सुनिएगा पूरी कुंडली का विवेचन कि किस किस प्रकार से आपकी कुंडली में क्या क्या फल मिलने वाले हैं। देखिए, आपको बता दूं सबसे पहले कि आपका लग्न है सिंह, और मतलब सिंह राशि वालों के लिए आपको बताना चाहूंगा, सिंह राशि वाले जो जातक है उनके लिए बताना चाहूंगा कि सिंह राशि वाले जो जातक है उनके लिए इस बार धन का जो रहेगा, धन के अंदर कुछ स्थितियां अनुकूल हो सकती है। यानी कि इस बार आपके कुछ पारिवारिक या फिर आपका कोई जो पहले का कोई व्यापार था उसके अंदर आपका लाभ मिलने वाला है। रुके हुए व्यापार इस समय के अंदर बहुत आगे बढ़ने वाले हैं, लाभ मिलने वाले हैं, स्थिति अनुकूल रहने वाली है। यानी कि अगर धन से रिलेटेड देखा जाए तो धन के कुछ अच्छे आपकी कुंडली में योग बनने वाले। और साथ ही के अंदर आपके स्वामी यानी कि बताना चाहूंगा जो सूर्य देव है उनका मेष राशि यानी उच्च राशि के अंदर यानी भाग्य स्थान पर उच्च राशि के अंदर, और ये 14 अप्रैल से आने वाले हैं। तो घर के अंदर आपको सबसे पहले बता दूं कि आपके घर में जैसे ही परिवर्तन होते हैं आपके घर के अंदर स्पिरिचुअल कार्य यानी आध्यात्मिक कार्य, भगवान से रिलेटेड किसी प्रकार के कोई मंगलिक कार्य आपके घर में होने वाले हैं। सभी लोग जुड़ने वाले हैं आध्यात्मिकता की ओर से। हो सकता है इस समय पर आपके गुरु का आगमन हो, साथ ही के अंदर आपकी कोई घर के अंदर किसी संत महात्मा का आपके घर वालों को आशीर्वाद मिले। ये समय एक ऐसा आने वाला है जिसको लेकर के घर के अंदर एक आनंदित माहौल बना रहेगा और आपके लिए शुभ कथा का प्रतीक रहेगा। आइए हम बात करते हैं वाहन को लेकर। देखिए, प्रॉपर्टी के यहाँ पर जो योग कारक ग्रह हैं, प्रॉपर्टी या व्हीकल से लेकर यहाँ पर मंगल देवी, और मंगल देव आपकी कुंडली के अंदर है, यहाँ पर पंचम स्थान के भाग्य स्थान के मालिक है। साथ ही के अंदर आपके 4th हाउस यानी शुभ भाव के मालिक है। और मंगल देव का जैसे परिवर्तन होता है तो 14 अप्रैल के बाद में कुछ प्रॉपर्टी रिगार्डिंग आपको कुछ बेनिफिट्स होने वाले, साथ ही के अंदर आपको लाभ मिलने वाले हैं, कुछ अच्छी गाड़ी का, कुछ अच्छी टेक्निकल चीजों का, घर में कोई कंप्यूटर या टेक्निकल से रिलेटेड कोई प्रकार का आपके यंत्र आपके घर में आने वाला है जिसको लेकर मन में एक आनंदित और एक उत्साह वाली स्थिति आपकी रहेगी। आपको बताना चाहूंगा करियर का समय अगर देखा जाए तो करियर के अंदर ये जो पंचमेश है आपके करियर के, मतलब कि यहाँ पर बृहस्पति देव इनकम भाव में यहाँ पर अभी बैठे हुए हैं, आपके मिथुन राशि के अंदर यहाँ पर विराजमान है। तो यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि जो करियर है आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। जो लोग
सीए, बैंकिंग, वाणिज्य से या फिर किसी प्रकार का फाइनेंस से रिलेटेड कोई कार्य कर रहे हैं, साथ ही में मेडिकल या कंप्यूटर से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर या फिर वेब डिजाइनिंग का आप यदि काम करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी उस समय पर अपॉर्चुनिटियां मिलने वाली है, आपके लिए लाभकारी स्थिति यहाँ पर बनने वाली है। शिक्षा से रिलेटेड आपको बताऊं कि इस समय एजुकेशन का बहुत अच्छा योग। अच्छा, एक और बात बताना चाहूंगा, जो लोग इंस्टीट्यूट वगैरह भी अगर इस समय पर आप खोलना चाहते हैं, जो लोग अगर कुछ नया कार्य करना चाहते हैं, इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी एक बहुत अच्छा समय है, क्योंकि इस समय बृहस्पति देव आप पर मेहरबान रहेंगे। बृहस्पति देव आपके इनकम के भाव को बढ़ाने वाले हैं, कार्य क्षेत्र को आपको बढ़ाने वाले हैं, कुछ मैनेजमेंट या होटल के अंदर भी आपको इस चीज का रिलेटेड काम करवाने वाले हैं, साथ ही के अंदर कुछ खाने पीने से संबंधित भी कोई काम अगर आप करते हैं इस समय पर, किसी के साथ पार्टनरशिप में किया हुआ काम, वो भी आपके लिए सफल परिणाम देने वाला है। तो ये अगर देखा जाए तो 80% आपकी कुंडली के अंदर इस बार बहुत अच्छे प्रबल योग बने हुए हैं। आगे हम देखते हैं ऋण को लेकर, तो ऋणों को लेकर तो देखो कुछ पैसा का लेन देन बाहरी से आपको लेना पड़ सकता है। यात्रा के योग आपके अच्छे प्रबल है, लेकिन साथ ध्यान रखिएगा कि यात्रा का योग है, लेकिन जितना हो सके पानी से दूर रहिएगा। पानी से दूर रहते हैं तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, पानी में उतरे नहीं, जल गहरे वाली जगह पर आप ध्यान से उतरे, नहीं तो आपको नुकसान होने की भी संभावना इस समय पर बन सकती है। आइए हम बात करते हैं संतान को लेकर। देखिए, जो लोग जिनकी संतान एजुकेशन से रिलेटेड ही, मतलब पढ़ाई के अंदर कुछ किसी का रिजल्ट आने वाले हैं, तो वो रिजल्ट भी आपके लिए सकारात्मक हो सकते हैं, सकारात्मक आपके लाभ देने वाले। साथ ही के अंदर जिन जातकों का विवाह, यानी कि जो सिंह राशि वाले जो जातक है, इनका विवाह होने में परेशानियां हो रही, तो ये जो समय आ रहा है आपका, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा लाभ देने वाला है, क्योंकि इस समय पर आपके वैवाहिक दाम्पत्य जीवन के भी एक अच्छे और प्रबल आपकी कुंडली में योग बनने वाले हैं, जो कि आपके लिए अच्छा, आपको सक्सेस कर सकते हैं, आगे आपको बढ़ा सकते हैं, आपको लाभ दिला सकते हैं। आइए हम बात करते हैं आगे कि कार्य क्षेत्र के अंदर करियर आपने कर लिया, सबके साथ में मिलजुल कर भी आप कर सकते हैं तो आपको लाभ मिलेगा, लेकिन अनावश्यक किसी पर ज्यादा विश्वास नहीं करें, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। दूसरी बात आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर कि आपके जैसे शुक्र का जो परिवर्तन होगा, शुक्रदेव का परिवर्तन होगा आपका वृष राशि के अंदर, यानी कि 10th हाउस के अंदर। यहाँ पर माता और पिता का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, इनके स्वास्थ्य को लेकर विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। यहाँ पर माता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी कमजोरी आ सकती है, नसों में दिक्कत हो सकती है। अगर आप के माता पिता का कुछ स्वास्थ्य के अंदर पाया कमजोर है तो विशेष रूप से ध्यान रखिए कि उन्हें तुरंत दिखाइएगा, किसी प्रकार की कोई लापरवाही ना बरतें, अन्यथा आपको नुकसान होने की संभावना यहाँ पर ज्यादा बन जाएगी, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, जीवन के अंदर कहते हैं कि छोटी छोटी बातें हमें अच्छा मार्गदर्शन दे सकती है। हम आपके लिए प्रयास करते हैं कि आपके जीवन के अंदर आपको इस चीजों का बहुत अच्छा लाभ मिले। आगे हम बात करते हैं कि देखिए, कुछ उपाय ऐसे हैं जिन उपायों को अगर आप करते हैं तो आपके लिए लाभकारी रहेंगे। आपको करना क्या, इस समय पर आपको अप्रैल के महीने में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ प्रातः काल जल्दी करें, स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर दशरथ आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। साथ ही के अंदर भगवान का, सूर्य का, नारायण का 12 नामों का स्मरण करें। आप जितना अधिक से अधिक इस चीज को आप अपनाएंगे, आपको बता दूं कि आपकी लाइफ के अंदर अनुकूलताएं आपको आने लग जाएगी। दोस्तों, आपके लिए एक विशेष सूचना है जिसके अंदर आपको बताना चाहूंगा कि 2 अप्रैल को हमने भगवान हनुमान जी की आराधना कर रहे हैं। हनुमान जयंती पर, हनुमान जन्मोत्सव में इनके लिए विशेष यज्ञ का आयोजन किया गया, और मैं चाहूंगा कि इसके अंदर आप सभी अगर सम्मिलित होते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। समय शाम को 5 बजे का रहेगा। इस समय आप उपस्थित रहें, लाइव सारा दिखाया जाएगा। इसके अंदर आपके नाम और गोत्र अगर आप हमें भेजते हैं तो वहां पर भगवान के चरणों में इसकी आपकी अरदास लगाई जाएगी। तो जो भी हमारे सिंह राशि वाले जातक है, उनके लिए हमारी तरफ से बहुत आशीर्वाद और शुभकामनाएं। आपका जीवन सदैव खुश और मंगलमय बना रहे। अप्रैल का महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा निकले। हर हर महादेव, नमः शिवाय।